क्या है? सुनो, तुमने जीनत बेगम को देखा? हमें नहीं मालूम। कासिम साहब, जीनत बेगम। देखो कितना अच्छे से सो रहा है उसे, है ना बेटा, हमारा बेटा। तुम लोग क्या कर कह रही थी? जवाब दो हमें। शहंशाह, जब हमारी बारी आई उस समय शहजादा हुसैन सो गए थे। जीनत बेगम ने कहा कि वो सो गए हैं, उन्होंने जगाए नहीं। लेकिन जब तुम लोग यहाँ थे तो हमारे बच्चे को जहर किसने दिया? शहंशाह, हमारा यकीन कीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन ऐसी हरकत के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जीनत बेगम और इकबाल कासिम अपने कमरे में नहीं है हुजूर। उनका बहुत सा सामान भी अपने कमरे में नहीं है। हकीमा साहिबा, आपको पूरा यकीन है ना कि हमारे बच्चे को जहर दिया है? जी शहंशाह, बहुत ही तेज जहर। मान सिंह तोड़मल, हर हाल में जीनत और कासिम को हमारे सामने पेश किया जाए चाहिए। बाहर पहरा बहुत बढ़ गया है, जहर तेज था, लगता है हुसैन नहीं रहा और हमारी सच्चाई भी सबको पता चल गई है। बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। ये हमारा महल है और हमारे महल में कोई छुप नहीं सकता है। कोना कोना छान मारो, लेकिन उसे हमारी नजरों के सामने लाओ। जाओ। जोधा बेगम, आपने हमारे बच्चा को दिया। हाँ, आपने हमारे हुसैन को खो दिया आपने। हाँ, सारा कसूर आपने का है जोधा बेगम। आपका कोई हक नहीं बनता था हमारे हुसैन को ऐसे अकेला छोड़ने का। आप बिल्कुल ठीक कह रही है रुकैया बेगम। सारा दोष हमारा है। हुसैन को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए तो। जोधा बेगम, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हुसैन बेचारा, हमारी दुनिया उजड़ गई है। अब हमारा कोई बस नहीं है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारा हुसैन हमसे छीन लिया गया है। हम सबको खत्म कर देंगे। सलीमा। रहीम बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए, हम आते हैं। ये देखिए, ये हमें क्या मिला। क्या है बेटा ये? और कहाँ से मिला आपको? हमको अंगूरी बाग में फुलवारी के पास मिला। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में। ये कोई आम चीज नहीं, ये जहर देने का एक तरीका है जिससे जहर देने वाला महफूज रह सके। और ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि बेनजीर ने एक बार इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, इसके पोरे नीले पड़ गए हैं। अब हम समझे कि ये जहर किसने दिया है। किसने? अम्मीजान, हमें याद आया कि जीनत बेगम को हमने फुलवारी में देखा था। उस दिन वो अंगूठी खोने का नाटक कर रही थी। वही हो सकती हैं अम्मीजान। ये बात जलाल को मालूम होनी ही चाहिए।
जीनत बेगम पर तो मुझे पहले से ही शक था। दरअसल रुकैया बेगम को जो बीमारी हुई थी और जिस अर्क से वो होती है, उस अर्क के बारे में उन्होंने सुन लिया था। हुसैन से दूर करने के लिए जीनत बेगम ने रुकैया बेगम को वो अर्क दिया होगा। हम अभी बताते हैं। शर्तिया, इसी नकली उंगली से, जो कि ऊंट की आंत से बनी हुई है, इसी से ही जहर दिया गया है। या खुदा! हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें। खामोश करो इसे। अगर इसकी आवाज किसी ने सुन ली तो ध्यान इधर आ जाएगा। तुम एक काम करो, इसको लेकर हरम के पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। साथ में रहे तो जल्दी पकड़े जाएंगे। चारों तरफ सिपाही हैं, अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं। या खुदा, ये लोग तो यहीं आ रहे हैं। अगर बच्चे ने आवाज कर दी तो? शहंशाह ने हम सबको अपने अपने हुजरे में जाने का और बाहर ना निकलने का हुक्म दिया है। या खुदा, मदद कर। अब तो फंस गए। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो छुपना ही एक रास्ता बचा है। सैनिकों, मिर्जा कासिम बचकर नहीं जाना चाहिए। हर और उसे ढूंढो। बाहर जाने की हर जगह पर सैनिक तैनात करवा दो। चलो जाओ। खोल कर सुन लो, हमें जीनत किसी भी हाल में चाहिए। ढूंढो उसे, समझे? सलीमा, आप रुकैया की बड़ी बहन हैं, उसका ख्याल रखना। कहीं तैश में आकर वो कोई गलत कदम न उठा बैठे। जी अम्मी जान। हम जोधा को संभालने जा रहे हैं। ढूंढो, पूरे महल में ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो। हमें जीनत चाहिए। जाओ! कहाँ छिपकर बैठी है बदजात? कहीं दिखाई दिया? आओ, यहां चलते हैं। वो
वो वहां है। चलो पकड़ो उसे। जाने दो वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे हम इसकी।